90% लोग यूरोप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि कौन सी जॉब उनको आसानी से मिल जाती है। आज मैं आपको 5 ऐसी जॉब्स बताऊंगा जो कि आपको आसानी से मिलती हैं, और साथ में इनकी रियलिटी भी बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, सबका प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप इज़ द न्यूज़, और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, क्या आप रियल में यूरोप जाके जॉब करनी चाहते हैं? तो अगर आप यूरोप में जाके जॉब लेना चाहते हैं या घर बैठे जॉब लेना चाहते हैं, तो उसके बाद जो है वीज़ा लगवा के आप यूरोप जाएं, तो वो मैं आज इस वीडियो के अंदर 5 आपको ऐसी जॉब्स बताऊंगा जो आपको इजीली मिलती हैं और मिल सकती हैं। वो इसलिए इजीली का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इनके लिए आपको किसी डिग्री की या किसी हाई स्किल की ज़रूरत नहीं होती। और मैं साथ में ये भी बताऊंगा आपको ये कौन कौन सी कंट्रीज़ के अंदर इजीली मिलती हैं। जितनी भी मैं जॉब बताऊंगा ये पूरी दुनिया में होती हैं, लेकिन जो इजीली मिलती हैं बनिस्बत दूसरी कंट्रीज़ के, या फिर जो आप बहुत ज़्यादा वो करते हैं उसके पीछे भागते हैं तो आपको जॉब नहीं मिलती। तो वो आज मैं आपको ऐसी ऐसी जॉब बताऊंगा जो आपको इजी जो है दूसरी जॉब्स की निस्बत इजी आपको मिल सकती हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले कौन सी कंट्री है और कौन सी जॉब है। तो नंबर 1 पे जो जॉब है ना जी, वो आती है हमारे पास, जो कि बताई जाती हैं, यानी कि जो रिपोर्ट के अंदर है, जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स होती हैं उनके अंदर जो बताई गई है, वो है जी वेयर हाउस जॉब। वेयर हाउस जॉब, लेकिन अब आपने ये देखना है कि कौन सी कंट्री के अंदर, क्योंकि वेयर हाउस तो पूरी दुनिया में है, पूरे यूरोप में है, लेकिन इजीली आपको कहाँ से मिल सकती है, कौन सी कंट्री से आपको इजीली मिल सकती है। तो बताया गया है जी कि सबसे पहली जॉब वेयर हाउस वर्कर की है। ये जॉब ज़्यादातर जर्मनी और उसके बाद जनाब पोलैंड में आपको इजीली मिल सकती है, और इसकी जो सैलरी है आपको 1200 से लेकर 2000 यूरो तक जो है वेयर हाउस की जॉब मिल सकती है। और इसकी रियलिटी क्या है? वेयर हाउस का जो काम होता है ये चलने का ज़्यादा काम होता है, पैदल चलने का। यानी कि आपने एक ट्रॉली पकड़ी है, उसके अंदर आपके पास एक पेपर्स है, पेपर्स जो कंप्यूटर से निकला होता है, जो ऑर्डर होता है उसकी नंबरिंग होती है ये बहुत इजी सा काम। लेकिन क्यों आसानी से मिलती है कि इसके अंदर आपको चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है। एक तो चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है, दूसरे नंबर पे वेयर हाउस की जॉब के लिए आपको ज़्यादा आवर्स जो हैं वो काम करना होता है। जब तक ऑर्डर पूरा नहीं हो सकता आप वेयर हाउस से बाहर नहीं आ सकते, यानी कि आप छुट्टी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो लोकल लोग हैं या रहने वाले उस कंट्री के लोग हैं वो ये काम को पसंद नहीं करते। कहते हैं जी हमें 8 घंटे काम चाहिए, लेकिन वेयर हाउस के अंदर 8 घंटे काम नहीं होता। यहाँ पे 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे जो है आपसे काम लिया जाता है। हाँ, वो एक अलग बात है कि उसका ओवर टाइम दिया जाता है। अच्छा जी, दूसरी जो जॉब है दूसरे नंबर के ऊपर, ये है डिलीवरी राइडर की। डिलीवरी राइडर की जो जॉब है ये आपको आसानी से मिलती है, और इसकी जो 2 कंट्रीज़ हैं, जो रिपोर्ट के मुताबिक 2 कंट्री हैं, 2 कंट्री के अंदर ज़्यादातर ये जॉब आपको मिलती हैं और इजीली मिलती है। एक तो है हंगरी और दूसरा है रोमेनिया। इसके अंदर अगर सैलरी की बात की जाए तो 800 से लेके 1500, यानी कि 800 टू 1500 यूरो तक आपको इसकी सैलरी जो है वो मिल जाती है। इसमें रियलिटी क्या है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें यह होती है कि अगर आप बाइक के ऊपर डिलीवरी कर रहे हैं तो इसमें बारिश और स्नो फॉलिंग ये होती है, मौसम ख़राब रहता है यूरोप के अंदर, इन जगहों के ऊपर भी ख़ास तौर पे, बल्कि पूरे यूरोप में ही मौसम जो है वो ख़राब होता है। स्नो फॉलिंग भी होती है और साथ में बारिश भी होती है। आपको ये काम करना होता है, जिसकी वजह से इनकी डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है। और ये जितने भी मैं काम बता रहा हूँ ये बगैर डिग्री के काम हैं। और ये राइडर के लिए आपके पास जो है, अगर तो आप कार के ऊपर करते हैं तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर आप बाइक के ऊपर करनी है या ई बाइसिकल जो है उसको ऊपर करनी है तो फिर आपको लाइसेंस की जो है वो ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे कुछ स्कूटीज़ ऐसी होती हैं जिनका लाइसेंस नहीं चाहिए होता, उसकी एक कैटेगरी होती है। तो ये भी जॉब जो है आपको बगैर डिग्री के और बगैर किसी स्किल के मिलती हैं और अक्सरियत में मिलती हैं। अब हम कर लेते हैं तीसरी इजी जॉब यूरोप के अंदर।
जो तीसरी जॉब है ये पूरे यूरोप के अंदर है, ये सिर्फ एक कंट्री में या दो कंट्रीज़ के अंदर पॉपुलर नहीं है, ये पूरे यूरोप के अंदर पॉपुलर है। वो कौन सी जॉब है? वो है क्लीनिक की जॉब। क्लीन करना, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऑफिस हैं, फैक्ट्रीज हैं, कुछ घर भी हैं, डोर के ऊपर या विंडोज़ के ऊपर जो शीशे लगे होते हैं उनको क्लीन करना। इसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है आपको, वो टाइमिंग। अगर एक ऑफिस है तो ऑफिस अगर 8 बजे ओपन होता है तो 8 बजे से पहले पहले आपने उसकी सफाई करनी होती है। कुछ ऐसी जगह होती हैं जो कि ऑफ होने के बाद, यानी कि अगर 5 बजे ऑफ हुआ है तो उसके बाद आपने सफाई करनी होती है। इसकी जो सैलरी है, ये रिपोर्ट में जो है वो बताई गई है, 900 से लेके 1400 यूरो तक इसकी आपको सैलरी मिलती है, और ये पूरे यूरोप में है। ये भी इजी है, मतलब जॉब मिलना जो है इजी है। अगर आप कहते हैं जी कि मैंने बहुत जगह पे अप्लाई किया, बहुत सारे मैं मैसेज मेरे पढ़ने में आते हैं कि बहुत सारे ऐसे मैसेज, जी हम तो थक गए हैं जी अप्लाई कर करके। भाई आप गलत अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि आपने अप्लाई कौन सी जॉब करनी है बगैर डिग्री के। और अक्सर मैसेज जो है उन्हीं लोगों के आते हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है या कोई डिप्लोमा नहीं है या उनके पास कोई स्किल नहीं है। तो वो कहते हैं जी हम थक चुके हैं अप्लाई कर करके। नंबर एक। और नंबर दो, वो लोग थकते हैं जो ओरिजिनल ऑफिशियल वेबसाइट्स पे अप्लाई नहीं करते, तो वो जाहिर सी बात है उन्होंने थकना हो। जी, चौथी जॉब है फैक्ट्री वर्कर की। फैक्ट्री वर्कर के लिए दो कंट्रीज़ जो हैं वो बेहतरीन हैं और इजी हैं। हम बात कर रहे हैं इस टाइम इजी की। फैक्ट्रीज़ तो पूरी यूरोप में है, जर्मनी के अंदर बेशुमार फैक्ट्रीज़ हैं, और हमने लेकिन बात करनी है इजी आपको कहाँ पे काम मिलता है। एक तो लिटविया है और दूसरा लिथुआनिया है। इन दोनों जगह पे आपको जो है इजीली फैक्ट्री वर्क का काम, जॉब ऑफर मिल जाती है। बात वही आती है कि अगर आप किसी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करते हैं तो। अच्छा जी, इसकी जो सैलरी बताई गई है 1000 से लेकर 1600 यूरो इसकी सैलरी आपको मिल जाती है। काम वही होता है 8 घंटे, अगर आप चाहें तो ओवर टाइम कर सकते हैं, ज़ाहिर है उसके पैसे फिर आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। अच्छा जी, इसकी प्रॉब्लम क्या आती है? इसकी मैं प्रॉब्लम आपको साथ साथ बता रहा हूँ। प्रॉब्लम ये आती है कि ये फैक्ट्रीज जो होती हैं इनके अंदर 3 शिफ्टों के अंदर काम किया जाता है। बाज़ ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जिनके अंदर 4 शिफ्टें होती हैं। 4 शिफ्टों का मतलब ये होता है कि 7 डेज़ वर्क आपने करना होता है, उसके बाद जाके आपको 2 छुट्टियां आ जाती हैं। इसको कहते हैं, यानी कि नॉर्मली 3 शिफ्ट के अंदर जब आप काम करते हैं तो आपको वीकेंड जो होता है वो फ्री होता है। वीकेंड को आप काम पे नहीं जाते। वीक के अंदर ओनली 5 डेज़ जो है आपका वर्क होता है, आप वर्क पे जाते हैं 5 डेज़। लेकिन 4 शिफ्टों के अंदर जो है वो आपका डेली वर्क होता है। तो इस वजह से इसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा है, यानी कि फैक्ट्रीज़ के अंदर। आखिरी जो जॉब है इजीली जो आपको जॉब मिलती है वो 2 कंट्रियाँ मैं आपको बताऊंगा। 2 कंट्रियों के अंदर चांसेस जो हैं उसके ज़्यादा हैं, बगैर डिग्री के, बगैर किसी स्किल के। तो ये जॉब है जनाब होटल की, होटल और किचन हेल्पर की। ये 2 कंट्रियाँ, नंबर 1 पे इटली है और नंबर 2 स्पेन में है। स्पेन में और इटली में इसकी आपको जो है जॉब इजी मिल जाती है। ये सीजनल वर्क जो होता है वो भी इसका मिलता है, क्योंकि ये सीजनल काम होता है होटलिंग का। जब गर्मियाँ होती हैं, जैसा कि अब मार्च के बाद ये काम स्टार्ट हो जाता है, ये तकरीबन अक्टूबर नवंबर तक ये काम चलता है, तो उसके अंदर डिमांड ज़्यादा होती है। और इसके अंदर परेशानी आपको कौन सी होती है जिसकी वजह से लोग इसको बहुत कम पसंद करते हैं और डिमांड इसकी ज़्यादा होती है? क्योंकि एक तो सीज़न होता है और सीज़न के अंदर टूरिस्ट इन 2 इलाकों में बहुत ज़्यादा आता है। टूरिस्ट तो पूरे यूरोप में आता है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ही आता है, और जिसकी वजह से फिर रेस्टोरेंट वगैरह के ऊपर रश जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और काम करने वाले जो होते हैं उनको अफरा तफरी होती है। हर शख्स जो है इस चीज़ को पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से इसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है इस वर्क की। अच्छा जी, इजी जॉब का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ इजी हो जाती है। यूरोप के अंदर आपकी स्ट्रगल जो है वो ज़्यादा होती है बनिस्बत आपकी होम कंट्री के। जब आप यूरोप में आते हैं तो जहन में रखिएगा कि आपकी स्ट्रगल जो होगी बहुत ज़्यादा होगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको
फिर आप मिस भी करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको फिर आपको छोड़ना भी पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी हार्ड पोजीशन हो जाती है इंसान की। ये चीज़ नहीं भूलनी। और नंबर 2 पे, किसी के बहकावे में मत आइएगा जॉब लेने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं इस किस्म की। ख़ास तौर पे ये जो बग़ैर डिग्री के जॉब्स होती हैं, बग़ैर स्किल्स के जॉब होती हैं, उसके अंदर स्कैम जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। एजेंट हज़रात जो है आपको घेरे में लेते हैं और आप उनके घेरे में आते हैं। इनसे आपको बचना है। लास्ट के अंदर अगर आपको इस वीडियो के हिसाब से अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई वेबसाइट आपको चाहिए ऑफिशियल तो वो भी आप मुझसे ले सकते हैं। कमेंट करेंगे तो पता चलेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा लाजमी। लाइक आपके नहीं आते जो मुझे काफ़ी दिनों से आपसे शिकायत है।